सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। देवी नाम की एक शिष्य बहना थी। वह अपने 3 बेटों के साथ में रहती थी। उसके पति की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो गई थी। देवी नाम जैसी बिल्कुल नहीं थी, उसका विपरीत थी। वह अपने 3 बेटों को बस में रखती थी। देवी का जब 3 बेटा विवाह के योग्य हो गया तो तीनों को एक एक करके विवाह कर देती है, लेकिन अपनी 3 बहुओं को बहुत ही परेशान करती थी। 3 बहुओं का काम बांट दी थी, उन तीनों को परेशान करती। बड़ी बहू झाड़ू पोछा मारती, मंझली बहू बर्तन और कपड़े धोती और छोटी बहू खाना बनाती। 3 बहू बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती थी, मगर 3 बहुओं के काम में नुक्स निकालते रहती थी। यह सबसे हमेशा उसकी 3 बहू से लड़ाई होते रहता था। कभी कभी तो अपनी बहुओं को मारती पीटती भी थी। उसके बेटे कुछ कर नहीं पाता था। बेटों को बस नहीं चलता था कि उसकी माँ, लेकिन छोटी बहू शिवजी को बहुत बड़ी भक्त थी। वो हमेशा शिवजी का पूजा करती थी। ये सबसे देवी देखकर और चिढ़ती थी। वो कहती, ओ किस पे काला जादू करने वाली है, या कोई असर नहीं होने वाला है। तो अपनी छोटी बहू को ज्यादा ही परेशान करती थी। देवी से गांव वाले भी डरते थे, इसीलिए देवी से कोई भी डर से उसे कुछ नहीं कहता। मना करने के बाद भी वह पूजा करती थी। देवी की छोटी बहू, देवी सोची, यह मेरी बात नहीं मानती है तो इसको मैं इतना काम दूंगी कि यह पूजा करने का इसको समय ही नहीं मिलेगा, तो यह पूजा कैसे करेगी। और वो ऐसा ही की। देवी अपनी बड़ी बहू और मंझली बहू को मायके भेज देती है। बड़ी बहू और मंझली बहू खुशी खुशी चली जाती है अपने मायके। वो इसलिए खुश थी कि जो कुछ दिन इससे जेल खाने से छुटकारा मिलेगा। दोनों बहुओं के चले जाने के बाद छोटी बहू को घर का सारा काम करने को कहती है, तो छोटी बहू घर का सारा काम कर लेती थी। वह फिर भी पूजा भी करती थी। यह सब देखकर देवी, अब इतना काम से कुछ नहीं होगा। देवी कहने लगती है कि अब इतना काम से कुछ नहीं होगा, यह सारा काम करके पूजा कर ही लेती है। तो देवी अपनी छोटी बहू को 1 बोरा गेहूं देती है और कहती है कि सारा काम करने के बाद यह गेहूं को भी चुन देना, इसमें एक भी खराब दाना ना रहे। फिर भी छोटी बहू चुपचाप घर का सारा काम करके गेहूं चुनने बैठ जाती है और साथ में शिवजी का जाप करती है। और इसी से पता ही नहीं चलता कि कब उसका गेहूं चुना गया। फिर उठती है और अपनी सास को गेहूं दिखाती है कि देख लीजिए, कोई खराब दाना तो नहीं है। यह कहकर फिर से बहू पूजा करने लगती है। तो देवी फिर से उसे इस बार 2 गुना चावल दे देती है और कहती है, अब इससे काला चावल चुनो और चुनने के बाद इसमें कितना चावल है वो भी चुन लेना। यह सुनकर फिर वह चुपचाप चावल से जितना काला चावल था वह सारा चुन लेती है और फिर सोचती है कि अगर मैं चावल गिनने बैठूंगी तो एक दिन में पूरा नहीं हो पाएगा। चावल को बोरे में उठाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सारा चावल से काला चावल निकाल दी और चावल भी गिन ली। देवी सोच में पड़ गई कि 2 बोरी चावल ये कैसे चुन ली। तभी वह अपनी छोटी बहू से पूछती है कि बताओ, मैं इस बोरी में कितने चावल हैं। तो छोटी बहू डरते डरते बोली, माँ जी, जितने मेरे सर में बाल हैं, चाहो तो आप गिन लीजिए। यह सुनकर कहती है, चुप रहो, जाओ यहाँ से। तभी यह सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे इसे पूजा करने से रोकूं। तो तभी वह सोचती है कि इसे अब भूखे प्यासे जब मैं कमरे में बंद कर दूंगी, तभी इसे दिमाग ठिकाने आएगा कि इसके महादेव कुछ नहीं करने वाले हैं और पूजा भी नहीं कर पाएगी। छोटी बहू को एक खाली कमरे में बंद कर देती है
और दरवाजे पर ताला मार देती है और अपने बेटों से भी मना कर देती है कि अगर किसी ने दरवाज़ा खोला तो मैं तीनों को उसी में बंद कर दूंगी और ना ही खाने पीने को दूंगी। इस डर से उसका बेटा भी कुछ नहीं बोलता था, लेकिन छोटी बहू बिल्कुल नहीं घबराई। वह कमरे में बंद होकर भी उसे किसी चीज़ का डर नहीं था, क्योंकि उसे अपने महादेव पर पूरा भरोसा करती थी। इसी कमरे में बंद होने के बावजूद भी वह नहीं सोची कि उसकी सास ने सिर्फ पूजा न करने के लिए उसे रूम में बंद कर दी है, लेकिन फिर भी वह शिव जी का जाप करते रहती। वह जानती थी कि महादेव हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। ऐसे ही उसे 3 दिन बीत गया। वह बिना खाए पिए बगैर कमजोर होती, लेकिन छोटी बहू भी अपना भक्ति शिव जी का बंद नहीं की। यह देखकर देवी भी कहती है, कैसी भक्त है तुम, भगवान को पुकारती हो और तेरा भगवान सुनता भी नहीं है। ऐसा भगवान को याद करने का क्या फायदा। अपनी बहू से कहती है, अपना जिद छोड़ दो नहीं तो मर जाओगी। लेकिन छोटी बहू जाप करना नहीं छोड़ती है। वह सही से उठ भी नहीं पा रही थी। यह सब माता पार्वती सुन रही थी। उन्हें देवी पर क्रोध आ रहा था। यह कैसी औरत है, अपने तीनों बेटों को डरा कर रखती है और अपनी छोटी बहू को मारने पर तुली है। इसे जरा भी दया नहीं आ रहा है उस पर, यहाँ तक कि मेरे प्रभु का भी अपमान कर रही है। माता पार्वती महादेव से कहती है, प्रभु आप सब जानते हैं कि आपके उस भक्त को कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका जाप करना नहीं छोड़ रही है। उसे आप पर भरोसा है कि आप उसकी सहायता करेंगे, तो क्यों नहीं आप उसकी सहायता करते हैं और उस पापन को दंड देते हैं। महादेव माता पार्वती की बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं। तो माता पार्वती कहती हैं, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं प्रभु। तो महादेव कहते हैं, आपको देवी के बारे में नहीं पता है। यह ऐसी मेरी भक्त है कि मेरा दर्शन करने के लिए यह बहू को सताती है और अपने बेटों को डरा कर रखती है, इसलिए कर रही है कि तो माता पार्वती कहती है, यह जिद एक आपके भक्त की जान चली जाएगी। पार्वती जी के हट से महादेव देवी के घर पहुँचे तो देवी देखकर महादेव के चरणों में गिरकर प्रणाम करती है और अपने किए पर माफ़ी मांगती है कि महादेव आज तक जो भी मैं की सिर्फ आपका दर्शन पाने के लिए। तो महादेव कहते हैं कि देखो, मैं जानता था कि तुम मेरे दर्शन के लिए ये सब कर रही थी, मगर यह सब गलत था। किसी को कष्ट में डालकर किसी को भूखे प्यासे तड़पाने का मतलब पाप होता है। तुम पाप की भागी बनी। अगर तुम मेरा दर्शन चाहती थी तो मुझ पर भरोसा रखना चाहिए था, अपनी भक्ति पर भरोसा रखना चाहिए था। सच्चे भक्त को मेरी तुम्हारी छोटी बहू है, जिसने इतने मुसीबतों पर मेरा जाप किया, मुझे हमेशा नाम जपते रहती। इसे मुझ पर और अपनी भक्ति पर भरोसा था। इतने में महादेव कमरे का दरवाजा खोलते हैं, छोटी बहू को आशीर्वाद देते हैं। यह मेरी सबसे प्रिय भक्त है। छोटी बहू भी खड़ी होकर महादेव से अपनी सास गलतियों पर माफ़ी मांगती है, कहती है, क्षमा कर दीजिए महादेव। तो छोटी बहू का विनती को सुनकर महादेव क्षमा कर देते हैं और अन्न धन जन का आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। देवी भी अपनी बड़ी बहू और मंझली बहू को मायके से बुलाकर क्षमा मांगती है, तीनों बहुओं और बेटों से भी, और फिर साथ में मिलकर शिव जी का पूजा अर्चना करने लगती है। शिव जी के आशीर्वाद से अन्न धन जन से वह सुखी पूर्वक होती है और मृत्यु के बाद वह मोक्ष पाती है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, जो देवी शिष्य बहना ने किया, ये गलती बिल्कुल ना करें। इससे महादेव प्रसन्न नहीं होते, बल्कि पाप की भागी बनते हैं। भगवान कभी नहीं कहते कि किसी को या खुद को कष्ट में डालकर हमारी भक्ति करो, और अगर हमारी भक्ति पर भरोसा रहेगा तो ज़रूर महादेव हमारी सहायता करेंगे। तो हमें अपने महादेव पर भरोसा रखना चाहिए। दुख हो या सुख हो, हमेशा महादेव का जाप करते रहना चाहिए, वह हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ।